ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वैल्यू एक्चुअली आप कैसे फाइंड करते हो कि वो सब चीज हम लोग आज के लेक्चर वीडियो में देखेंगे। जिस प्रकार 10th स्टैंडर्ड हो गया, 9th स्टैंडर्ड हो गया, एक्चुअली इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू जो निकालेंगे बहुत प्रॉब्लम होता है, सबको समझ में नहीं आता कि sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू की क्या रखेंगे, sin 60, sin 45, क्योंकि दिमाग से डिस्टर्ब हो जाता है, मींस साइमल्टेनियस से दिमाग से चीज रिमूव हो जाता है और अपने को ऑटोमेटिक जल्दी ध्यान से दिमाग के अंदर नहीं आता। एक्चुअली जो आज के लेक्चर वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली ठीक है, आप लोग अगर समझ गए तो आप लोग को जो टेबल है आप 5 से 4 मिनट के अंदर ही बना लोगे इसको। ओके, इस प्रकार sin थीटा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर आप क्या आ जाता है, sin थीटा रहेगा, cos थीटा रहेगा, tan थीटा रहेगा, cosec थीटा रहेगा और sec थीटा रहेगा और cot थीटा रहेगा आपका। तो sin थीटा में आप क्या ले लो, पहले 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4। और जो मैं आप लोग को ट्रिक बताने जा रहा हूँ चीज देख लीजिए आप लोग। 0 1 2 3 4 है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, सब रूट के अंदर 4 से डिवाइड कर दो। रूट के अंदर आप सबको 4 से डिवाइड कर दो। अब से 0.4 करोगे आप, 0.4 तो 0 हो जाएगा पहला, और 1/4 करोगे तो आपका 1/2 हो जाएगा। 2/4 करोगे तो 2 2 जा 4 या 2 जा 4 से 0 हो गया, 1/2 हो गया, 2 जा 4 तो आपका 1/√2 हो जाएगा। रूट के अंदर ही रहेगा आपका, क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसके पास 1/√2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो आप इधर लिए हो 3 रूट के अंदर ले लो, सबको रूट के अंदर लेने का 3/4 मतलब इसे 4 से डिवाइड करने का, तो आपका इसके अंदर √3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 4 का स्क्वायर रूट एक्चुअली आप उसी आपका निकलता है, इससे आप 2 ले लोगे। ओके, और जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री का क्या है, जिसके भी आप रूट के अंदर जो 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा कैंसिल हो जाएगा 1, तो 1 अभी का एक्चुअली चीज है, 1 आपका स्क्वायर रूट तो होता नहीं, रूट के अंदर रहता नहीं, इसलिए ये चीज आपका इधर 1 हो जाएगा। ओके, जो आप वैल्यू फाइंड किया इधर ले सकते 0 1/2 और 1/√2 हो जाएगा। इधर आपका क्या √3/2 1 हो जाएगा, इधर 1। ओके, अंडरस्टूड। चलिए तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 0 हो गया आपका, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 और 1 हो जाती है आपकी वैल्यू। ओके, चलिए तो आप बस एक बात देख सकते हो, देखो 0 का मैंने √0/4 किया, क्योंकि जो 0 था सबको मैंने रूट के अंदर लेके 4 से डिवाइड किया है, तो 0 हो जाएगा आपका। और जो √1/4, 1 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, 1 बाहर हो जाएगा, √4 का आपका 2 निकल जाता है, दैट्स व्हाई 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री। 45 का 2 ने 2 2 4 1 स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 1 आपका वैसे लिखोगे, और 2 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं करता, इसलिए √2 ही रहेगा आपका। और sin 60 √3/4 रूट के अंदर है, तो √3 का √3 रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आपका निकलता नहीं है। और जो 4 है √4 का वो चीज आपका 2 हो जाता है, इसलिए √3/2 लिखोगे। और जो 4 था आपका, जो मैंने 4 लिखा 1 2 3 4 से आप डिवाइड करें तो 1 हो जाता है, तो चीज आप इधर 1 लिखोगे। ओके, इसलिए ऐसा sin 90 एक्चुअली वो चीज आपका 1 हो जाता है। चलिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस प्रकार मैंने एक्चुअली सॉल्व करके दिखाया। ओके, और cos थीटा में एक्चुअली वो चीज आप क्या करोगे, cos थीटा के अंदर जो आप ये चीज फाइंड किया sin थीटा इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 1 कर दो इसमें, √3/2 और 1/√2 हो जाएगा आपका, इधर 1/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। कंटिन्यू। अभी आप कहते हो tan थीटा की जो आप वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। आई हो आप लोग को ये 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। tan थीटा का फॉर्मूला आपको बताएगा, sin थीटा अपन cos थीटा होता है, एक्चुअली इसी बेस के ऊपर हम लोग दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा निकालने के आपको sin थीटा अपन cos थीटा करेंगे। ओके, कंटिन्यू। देखो tan थीटा, फर्स्ट tan थीटा आपको फॉर्मूला तो पता रहेगा, sin थीटा अपन cos थीटा होता है। ओके, तो sin थीटा आपका देखोगे 0 है 1 है, 0/1 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। ओके, तो फर्स्ट टेबल फाइंड करो। सेकंड में आपका tan थीटा का ही sin थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा क्या है, 1/2 है, √3/2 है। ओके, तो आप 1/2 का क्यों आप ऐसे लोगे, √3/2 ऐसा ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, 1/2 इंटू इसी गोइंग अपवर्ड एक्सेस, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड एक्सेस, क्योंकि जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ये चीज ऊपर जाएगा, चीज नीचे हो जाएगा, सॉरी √3 2 कैंसिल हो जाता है आपका, 1/√3 हो जाएगा। ओके, सेकंड वाले टेबल में आपका क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा।
ठीक है, 0 1 बाय रूट 3 30 की वैल्यू। अगर आप थर्ड का चूज करते कैसे मान टेन थीटा फॉर्मूला वाइज सेम फॉर्मूला लगाओगे, sin थीटा अपन cos थीटा। देखो इसके अंदर sin थीटा क्या आपका 1 बाय रूट 2 है, और इसके अंदर भी आपका कितना है 45, ये भी 1 बाय रूट 2 है। ठीक है, 1 बाय रूट 2 अपन 1 बाय रूट 2, ओके ओपन में लिखे पहले आप, तो आपको पता रहेगा 1 बाय रूट 2, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे नीचे ये चीज ऊपर चले जाएगा, ये अपन नीचे दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 हो जाता है आपका इधर। ओके, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं कैसे सॉल्व किया मैंने। कंटिन्यू। अभी आपका क्या फाइंड करना है, टेन थीटा 0 1 बाय रूट 3 हो गया, 1 हो गया, और फॉर्मूला पुट अप कराओ फोर्थ वाले में, टेन थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा इसमें क्या आपका रूट 3 अपॉन 2 है, और cos थीटा क्या 1 बाय 2 है। ओके, तो रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 बाय 2 लिखोगे आप, अंडरस्टूड। रूट 3 अपॉन 2 और 1 बाय 2 लिखोगे, तो रूट 3 अपॉन 2 आप एक्टिव ऐसे ही कर दोगे, इंटू 2 ऊपर जाएगा तो 1 आपका नीचे हो जाता है। आपको पता है कैंडिडेट sin थीटा अपन cos थीटा करोगे, रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 एक्चुअली आप ऐसे लिखोगे, इंटू करोगे, दिस इज गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कमिंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, बस रूट 3 आ जाएगा। ओके, और जो उसमें फिफ्थ वाला है 90 डिग्री कैसे फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला सब कुछ पुट अप कर रहे हो आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा क्या 1 है, ये 0 है, 1 है और 0 है, तो एक्चुअली आप इसको क्या कर सकते हो, इनफिनिटी लिखा सकते हो, इनफिनिटी भी दिखा सकते हो, अनडिफाइंड भी दिखा सकते हो। ओके, 1 अपॉन 0 है ना एक्चुअली इसकी वजह से, तो ये होता है आप इधर इनफिनिटी भी दिखा सकते हो या अनडिफाइंड। 1 बाय रूट 3 1, आप जो फाइंड क्या किए उसमें ये वाला चीज, ये आपका क्या हो जाएगा रूट 3। ठीक है, तो टेन थीटा का 0 1 बाय रूट 3 1 रूट 3 नॉट डिफाइंड भी ले सकते हो आप, इनफिनिटी भी ले सकते हो। ओके, बिकॉज़ sin थीटा अपन को 1 बाय 0 करेगा तो कोई निकलता नहीं है ना, एक्चुअली सूची आपका इनफिनिटी हो जाता है। फाइन, अभी आपको फाइंड क्या करना है, cosec थीटा फाइंड करना है, sec थीटा फाइंड करना है, cot थीटा फाइंड करना है। आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बता के दिया है, cosec थीटा क्या होता है, जो cosec का रिलेशन होता है sec के sin के साथ में होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होता है, और जो sec थीटा होता है 1 बाय cos थीटा होता है, और cot थीटा का 1 बाय tan थीटा होता है, एक्चुअली इसका रिलेशन। तो cosec इक्वल टू 1 बाय sec थीटा लिख दो जरा फॉर्मूला, और sec थीटा का 1 बाय cos थीटा लिख दो, और cot थीटा का 1 बाय tan थीटा। ठीक है, cosec थीटा 1 बाय sec थीटा, और sec थीटा का 1 बाय cos थीटा, और cot थीटा का 1 बाय tan थीटा है। एक्चुअली जो बेस के ऊपर आप बहुत इजी से और आसानी से भी इसका निकाल सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू। अभी हम लोग किस पे जाएंगे, भी cosec थीटा कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आपका 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का देखते हैं। cos थीटा का 1 बाय sec थीटा फॉर्मूला होता है आपका, राइट हियर cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। ठीक है, 1 बाय sec थीटा, सॉरी sin थीटा, सो देखो 1 बाय sin थीटा फॉर्मूला होता है। ओके, cosec थीटा का जो रिलेशन होता है sin के साथ में होता है, cosec थीटा इक्वल 1 बाय sin थीटा हो जाएगा आपका। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है 1 बाय 0, तो 1 बाय 0 की वैल्यू क्या रहेगी, 1 अनडिफाइंड या इनफिनिटी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अनडिफाइंड लिखो या इनफिनिटी लिखो, अंडरस्टूड। एक्चुअली इसकी तरह ही जो आपका लिखा 0 डिग्री में लिख दिया, 30 डिग्री का लिखो आप, इधर आप ही लिख दो इसके अंदर ही। हाँ, चाहिए तो आप इधर लिख सकते हो 0 डिग्री का, चाहिए तो आप cosec थीटा का ही, थीटा का 30 डिग्री का जो फाइंड कर लो 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा, इसमें sin थीटा क्या आपका 1 बाय 2 है, तो 1 अपॉन 1 बाय 2, 1 अपॉन 1 इंटू 2 इज टू गोइंग, देखो 1 बाय sin थीटा की वैल्यू क्या आपका 1 बाय 2 है, 1 का नीचे कुछ दे दिया तो 1 लोगे। ठीक है, इंटू इसी गोइंग अप, इसी कमिंग टू डाउन, 2 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 आपका कट जाता है 2 हो जाता है आपका। ठीक है, इस चीज आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, अंडरस्टूड। थर्ड cosec थीटा 45 डिग्री,
1 बाय sin थीटा। देखो 1 बाय sin थीटा क्या 1 बाय रूट 2 है। सेम प्रोसेस 1 बाय 1 अपन रूट 2 ऐसा करोगे कंटिन्यू ना, 1 इंटू रूट 2 अपन 1 करोगे तो रूट 2 हो जाएगा आपका। 1 का नीचे कुछ नहीं, 1 जिससे तो रूट 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 1 कैंसिल, रूट 2 बचेगा आपका। तो जो cos थीटा 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, रूट 2 हो जाएगा। ओके, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेट बी कंटिन्यू 4 और फिर जो बाकी cos थीटा 60 डिग्री को 1 बाय sin थीटा, 1 बाय sin थीटा 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 है 60 डिग्री की, तो जब आप रूट 3 अपॉन 2 लिखोगे 1 अपॉन 1 तो आपको पता है नीचे कुछ है, तो ये ऊपर जाएगा, जी आपका नीचे हो जाता है, ठीक है, 2 अपॉन रूट 3 हो जाता है इसकी वैल्यू फोर्थ वाला। ओके, अंडरस्टूड? बिकॉज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 था, ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू, तो 2 ऊपर जाता है, रूट 3 नीचे हो जाएगा, तो आपका कुछ करने ये चांसेस ही नहीं है इसके अंदर, 2 अपॉन रूट 3 बचता है, ठीक है। और cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का आप कैसे फाइंड करोगे, 1 बाय sin थीटा। प्रोसेस सेम रहेगा कि फॉर्मूला आपको सेम पुट अप करने का, बस एक जो चीज आपको सॉल्व फटाफट करने आना चाहिए, ठीक है। 1 अपॉन 1 करोगे, 1 अपॉन 1 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आपका 2 अपॉन रूट 3 हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। अंडरस्टूड? cos 90 का 1 बाय sin थीटा मींस 1 बाय 1 करोगे तो चीज आपका 1 बाय 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, इसकी वजह से cos थीटा का 1 बाय cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 बाय sin थीटा होता है, cos का जो रिलेशन होता है sin थीटा के साथ में होता है। बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो सम बताने से पहले आपको फॉर्मूला भी लिंक के साथ में सेंड किया रहेगा। बिकॉज 6 सेशन में cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1 होता है, sin थीटा इक्वल 1 बाय cos थीटा होता है, cos थीटा इक्वल 1 बाय sin थीटा होता है, और sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1 होता है, और cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा होता है, और sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होता है। ओके, जैसे tan थीटा tan का रिलेशन cot के साथ में होता है, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है आपका, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो आपको पता है उसे डिवाइड हो जाता है ना, cot थीटा इक्वल 1 बाय tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, बिकॉज़ सब चीज का एक दूसरे के साथ में रिलेशन है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप क्या देखोगे, sec थीटा कैसे फाइंड करते हो, sec थीटा का जो रिलेशन है cos के सामने, sec थीटा का 1 बाय cos थीटा आप करोगे, ओके। sec थीटा इक्वल 1 बाय cos थीटा एक फॉर्मूला होता है, बट एक्चुअली अगर चाहिए तो आप sec थीटा 1 बाय cos थीटा है ना, तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आप लोग को एक ट्रिक और बता के दे रहा हूँ। जो आप cos थीटा फाइंड किया ना, क्यों सब इसका अपोजिट में आ जाएगा आंसर। cos थीटा जैसे cos थीटा 1 बाय sin थीटा मींस आई मीन से cos थीटा आप फाइंड किया ना, इसका जो sec थीटा फाइंड करोगे तो cos थीटा का अपोजिट लिख दो आप, 1 2 अपॉन रूट 3 रूट 2 ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। और जो cot थीटा 1 बाय tan थीटा होता है, cot के रिलेशन tan के साथ में है ना, तो आपको जो tan थीटा का है फिर आपको पता ही रहेगा कैसे निकाला मैंने, रिमूव कैसे किया, तो आप ऐडी चीज आप वैल्यू पूरा कर सकते हो, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, और ऑटोमेटिक आपका आंसर वो टेबल बन जाएगा। उस प्रकार देखो tan थीटा आपका क्या है, पहला अपोजिट कर लो, इंफिनिटी रूट 3 1 बाय रूट 3 0, ओके। इस प्रकार इस टेबल को आप याद भी रख सकते हो, और ये तरीके से आप लोग को मैंने cos थीटा का 1 बाय sin थीटा का आपको वैल्यू निकालना सिखा के दिया, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, तो आप इसको और और आसान तरीके से फाइंड कर सकते हो। देखो अब sec थीटा जो cot थीटा आपका जो बाकी है, अब इसको कैसे फाइंड करोगे, अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता के दे रहा हूँ। sec थीटा इसका 1 बाय cos थीटा होता है, सॉरी cos थीटा होता है, cot थीटा 1 बाय tan थीटा होता है। जो क्या करो, cos थीटा का कितना है, सॉरी cos थीटा का 1 है, रूट 3 अपॉन 2 1 बाय रूट 2 है, 1 बाय 2 है, 0 है, ठीक है। आपको फाइंड करेंगे sec थीटा, इसी का सबका रेसिप्रोकल करता है। रेसिप्रोकल बोले तो क्या, देखो 1 दिया आपका 1 बाय cos थीटा होता है ना, 1 बाय 1 मतलब 1 बाय 1 करोगे तो आपको 1 ही आ जाएगा, ठीक है। जो सेकंड वाला आपका cos थीटा रूट 3 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 बाय रूट 3 हो जाएगा। रेसिप्रोकल मींस इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या हो जाता है, 2 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 2 का रूट 2 अपॉन 1 आपको पता रहेगा, रूट 2 अपॉन 1 मतलब रूट 2 ही आप लिखते हो, ठीक है। रूट 2 अपॉन 1 का रूट 2 लिखोगे, अंडरस्टूड। और 1 बाय 2 का तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1 मतलब
2 अपन आप 1 लिखोगे, एम से 2 हो जाएगा, तो 2 ही लिखोगे आप, 2 हो गया। और इस चीज आपका बदल है 0, 0 का उल्टा 0 अपन 1 इंफिनिटी हो जाता है। ओके, अब आप cot थीटा देखोगे, देखो आपको cot थीटा का 1/tan थीटा होता है, इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दो, tan थीटा क्या है 0, तो 1/0 करोगे अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड या इंफिनिटी अभी आप दे सकते हो। और इसके बाद √3/1, इसका रेसिप्रोकल √3/1 होता है √3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद थर्ड देखो 1/1 का 1 ही होता है आपका, और tan थीटा √3 है, इसका रेसिप्रोकल कुछ नीचे कुछ नहीं दिया था, आप अज्यूम करके लिख सकते हैं ना, नीचे कुछ नहीं दिया था √3/1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, ठीक है 1/√3। इसके बाद आपका इसमें क्या है 0 दिया, तो 0 के पास कुछ नहीं दिया, 0 के पास कुछ नहीं दिया, 0 मतलब अनडिफाइंड, तो 1/0 1 अज्यूम करके 1/0, 1/0 क्या होता है आपका अनडिफाइंड होता है, या आप इनफिनिटी लिख सकते हो। ओके, आई होप आप लोग इस वीडियोस में टेरोमेन रेशियो की वैल्यू एक्चुअली कैसे फाइंड करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं आप लोग को एक ट्रिक बता के दिया हो, आप चाहिए तो एक बार अगर ये चीज आपको अगर सॉल्व करने आ गया 2 टेबल, तो सब चीजें बहुत इजी और आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आइएमडू से जो आप पेपर में बनाने के लिए टेबल 1 या 2 महीने के अंदर एक टेबल का आप मतलब आइएमडू से बना सकते हो, जो बनाने से क्या आप कोई भी सम करोगे सॉल्व करने के लिए आप बहुत इजी हो जाएगा। ओके, और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। आपको जो टेक्निकल रेशियो का वैल्यू बताने का था कि मैं आप लोगों को बता के दिया, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आपको ट्रिक समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।